हाँ जी, नमस्कार, राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी? तो स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल धरनी एजुकेशन में। साथियों, आप सभी को पता है कि अपनी प्रश्नोत्तरी शाम को 7 बजे बिल्कुल लाइव होती है साथियों। लेकिन किसी कारणवश साथियों अपनी प्रश्नोत्तरी लगभग 7:30 या 8 बजे के समथिंग आपको मिल रही है। देखिए साथियों, 1-2 दिन का और ये जंजाल है, फिर आपको बिल्कुल 7 बजे मिलेगी। लेकिन आपको प्रश्नोत्तरी जरूर मिलेगी, चाहे 8 बजे भी मिलेगी साथियों, लेकिन आपको प्रश्नोत्तरी जरूर मिलेगी। तो बिल्कुल साथियों, आज अपन देर ना करते हैं साथियों। और एक बात ये है साथियों कि आज की जो अपनी प्रश्नोत्तरी रहने वाली है वो थोड़ी लेवल की है साथियों। यानी कि हर क्वेश्चन को मतलब कि घुमा फिरा के बनाया हुआ है साथियों। और कल मैं आपको जो प्रश्नोत्तरी करवाऊंगा वो तथ्य से रिलेटिव कराऊंगा। जितनी भी मैंने आपको परिभाषाएं लिखाई है उन परिभाषाओं से रिलेटिव मैं आपको कल प्रश्नोत्तरी करवाऊंगा। आज की प्रश्नोत्तरी में अपने 25 क्वेश्चन है साथियों, और 25 क्वेश्चन मात्र 25 मिनट में करने की कोशिश करेंगे साथियों। बस केवल ये टेस्ट है साथियों, और टेस्ट की तरह ही आपको आंसर देना है। जो साथी अपने चैनल पे नए हैं उनको चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, और आपके पास जितने भी ग्रुप कांटेक्ट वगैरह है साथियों उनमें अपनी चैनल के लिंक को शेयर भी करना है। और आपकी नज़र में अगर कोई साथी अगर हिंदी व्याकरण के पाठ्यक्रम में अगर वो किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है तो अपनी जो चैनल की लिंक है साथियों वहां तक उसको जरूर पहुंचाइएगा। तो बिल्कुल सभी का स्वागत, अभिनंदन। देखिए साथियों, आज का अपना पहला क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, कि ये कह रहा है साथियों, बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है साथियों आपके पहला साथियों। जब मैंने आपको बताया था कि डबल छः, उत्तर दीजिए साथियों, मैं आपको अलग चीज़ बता रहा हूँ। डबल छः, डबल डे, डबल टै, डबल डे, और डबल जे, और साथियों आपका ये डबल है। ठीक है, जहां पर आपको ये 5 चीज दिख जाए वहां पर आपको आंख मीच कर एक शब्द को काट के क्या कर देना साथियों, आपके तय कर देना। तय करने के बाद में दूसरी बात, पहली बात तो ये कर देना, तय कर देना। और दूसरी बात साथियों वहां पर कर देना आप व्यंजन संधि। क्या कर देना साथियों, वहां पर व्यंजन संधि कर देना। तो क्या हो जाएगा साथियों आपके यहाँ, तो क्या हो जाएगा साथियों, एक चा को काट देंगे तो क्या हो जाएगा साथियों आपका उत्तन में चारण, उत्तन में चारण हो जाएगा। और दूसरी बात साथियों मैंने कहा कि व्यंजन संधि कर देंगे तो बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। बिल्कुल सभी साथियों का राइट आंसर आ रहा है। बिल्कुल इसी तरह आपको प्रश्नोत्तरी में जो है साथियों फटाफट से आंसर देते रहना साथियों। बिल्कुल यहाँ पर अपना आकलन करना है, किसी से कोई मतलब नहीं साथियों कि किसी के गलत हो सही हो, लेकिन अपना जो आकलन है साथियों वो 25/25 का रहना चाहिए साथियों। और हाँ, कमेंट करके ये जरूर बताया करो साथियों कि आपके कितने सही हो रहे हैं और आप किस लेवल की तैयारी कर रहे हैं साथियों। और ये आपके प्रश्नोत्तरी कैसी लग रही है साथियों, ज़्यादा सरल है या हार्ड है या कैसी है साथियों, ये भी कमेंट किया करो ताकि मुझे भी पता लगे कि हाँ आपको किस तरह के प्रश्नों की ज़्यादा से ज़्यादा जरूरत है। तो इसका तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। देखिए साथियों, ये क्वेश्चन आपके अपवाद से लिया गया है साथियों। मैं पहले बता देता हूँ साथियों, ये क्वेश्चन आपका संधि का अपवाद से रूप है साथियों। ये कह रहा है कि गुड़ दौड़, गुड़ दौड़ का मतलब गुड़ धन में दौड़, गोड़ धन में दौड़, ठीक है साथियों, और घोड़ा धन में दौड़, यानी कि गुड़ दौड़ का संधि विग्रह क्या होगा साथियों आपके, क्या हो जाएगा साथियों। बिल्कुल कमेंट कीजिए साथियों, आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है साथियों कमेंट करने हैं। बिल्कुल अब अपनी प्रश्नोत्तरियाँ बिल्कुल धीरे धीरे चलेगी साथियों। बिल्कुल अब अपनी प्रश्नोत्तरी लगभग 40 मिनट तक चल जाएगी। लेकिन कंपटीशन का जो जोर है साथियों, इसमें आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। और हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, जो साथी अगर थ्योरी पढ़ना चाहता है वो अपने इसी चैनल पर मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, आप वहाँ जाकर पूरी की पूरी थ्योरी को आप कंटेस्ट कर सकते हो। कंटेंट और क्वालिटी एक नंबर है साथियों, आप जाकर देख सकते हो साथियों। तो इसका तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, आपका सी हो जाएगा, घोड़ा धन में दौड़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों आपके, घोड़ा धन में दौड़ हो जाएगा, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। देखिए साथियों, ये कह रहा है कि किस क्रम में अनु उपसर्ग नहीं लगा है। ये कह रहा है कि किस उपसर्ग में अनु उपसर्ग नहीं लगा है, नहीं की पूछ रहा, ध्यान रख लेना, किस क्रम में अनु उपसर्ग नहीं लगा साथियों। ए ऑप्शन आपका अन्विति, बी ऑप्शन आपका अन्वेक्षण, सी ऑप्शन आपका अनंत, डी ऑप्शन आपका अनुजा। साथियों आपको बताना है कि जो अनु उपसर्ग है साथियों ये किस में नहीं लगा साथियों। पहली बात तो साथियों आप सभी को पता है कि अति अदि अनु अप अपि अव आ, प्र प्रा प्रति, निर निस दूर दुस, सु सम उत उप उद, ठीक है साथियों, और नीवी, ये सारे के सारे संस्कृत के बोल दूं या इनको तत्सम बोल दूं, एक ही बात है साथियों। तो यानी कि ये जो आपको ऐसे भी पूछ लेगा कि अनु उपसर्ग है हिंदी का, संस्कृत का, विदेशी का, फारसी का, अरबी का, तो आपको याद होना चाहिए तत्सम या संस्कृत भाषा का है। देखिए साथियों, इसका तो राइट आंसर आपका क्या है, आनंद हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर तो अनु दिख ही रहा है साथियों। ये आपकी यण संधि है, दोनों में यण संधि है तो अनु निकल जाएगा। और अगर इनमें पूछ भी ले साथियों तो इसका अनंत का नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा साथियों, आपका सी का 3 राइट आंसर हो जाएगा।
बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ये कह रहा है कि अधोगति का कौन सा उपसर्ग साथियों। बिल्कुल साथियों, बहुत ही शानदार साथियों। अगर आपने मेरे द्वारा भी क्या साथियों, अगर आपने थोड़ी बहुत भी अगर आपने विसर्ग संधि पढ़ी है साथियों, तो आप इसको कर जाओगे। क्यों कर जाओगे साथियों, क्योंकि एक विसर्ग लिखाते हैं, नियम लिखाते हैं कि यदि ये विसर्ग से पहले ए या आ हो, बाद में कोई घोष वर्ण हो, यदि विसर्ग से पहले ए या आ हो, बाद में कोई घोष वर्ण हो, तो विसर्ग का ओ हो जाता है। क्या हो जाता है लाडलो? ओ हो जाता है। तो ये विसर्ग संधि का ही उदाहरण है। ठीक है साथियों। और पहली बात है, जब अधोगति का अगर मैं आपके संधि विग्रह करूंगा तो अध्याय धन में गति होगा। क्या होगा लाडलो? अध्याय धन में गति होगा। ये चीजें मैंने आपको, जब मैंने आपको संधि पढ़ाई थी, 1 मिनट ना उत्तर दीजिए आप तब तक। जुकाम बहुत तेज हो रहा है यार, जो क्या है कि आंसू और नाक से पानी बहुत आ रहा है। ठीक है साथियों, तो मैंने आपको जब व्यंजन विसर्ग संधि पढ़ाई थी तब उसके अंदर मैंने आपको ये नियम लिखाया था साथियों, और ये नियम आपका पहला नियम था। इस नियम से आपका ये उत्तर निकल जाएगा साथियों। ठीक है साथियों। चल तो बात उपसर्ग की रही, लेकिन साथियों अगर आपने संधि भी पढ़ी है तब भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि कहते हैं ना कि जहां पर भी अगर आपने पढ़ाई की है, अच्छे मन से की है, वो पढ़ाई कहीं ना कहीं काम देगी साथियों। भले आपने पढ़ी है संधि, लेकिन काम कर रही है आपके उपसर्ग में। क्योंकि मैंने आपको एक नियम लिखाया था, नियम में मैंने आपको 5वीं बात ये लिखाई थी कि विसर्ग में, यानी कि उपसर्ग होते हैं उसके अंदर संधि नियम लागू रहता है, और लागू रहे ये जरूरी नहीं होता। तो यहाँ पर लागू हो रहा है, तो वही बात है साथियों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? आपका सी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस क्रम में प्रत्यय का सही प्रयोग ना हुआ है, यानी कि प्रत्यय का गलत प्रयोग हुआ साथियों। ये कह रहा है कि प्रत्यय का सही प्रयोग ना हुआ है, यानी कि प्रत्यय का सही प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है साथियों, आपको बताना है कि किस क्रम में प्रत्यय का सही प्रयोग नहीं हुआ साथियों। प्रभ विष्णु, पथरेला, तपस्वी, शीघ्रतम। साथियों आपके प्रभ विष्णु भी सही है, शीघ्रतम भी सही है, लेकिन आपका तपस्वी ये भी सही साथियों। लेकिन साथियों आपका पत्थरेला नहीं होता, पत्थरीला होता है। क्या होता है साथियों? आपके पत्थर दन में इल्ला होता है। क्या होता है साथियों? आपके पत्थर दन में इल्ला होता है। तो इसका तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? आपका बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, आपके प्रभु दन में विष्णु सही है, प्रभ दन में विष्णु, प्रभु विष्णु सही है साथियों, आपका तपस्वी सही है, शीघ्रतम सही है साथियों। बिल्कुल प्रत्यय का सही प्रयोग नहीं हुआ साथियों, ध्यान रख लेना। ठीक है, तो बात करते हैं साथियों आपके अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कहता है कि पूजनीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है साथियों। ध्यान रख लेना साथियों, मैं कल भी बताया था साथियों आपको, या तो पूज्य ये होगा, या पूज्य होगा, या फिर आपका पूजनीय होगा। ठीक है साथियों, याद रख लेना ये चीजें, आपको नंबर दिलाने वाले साथ याद रख लेना। पूज धन में अनीय, ये मैंने आपको एक नियम भी लिखाया था, ध्यान रख लेना। पूज धन में अनीय, यदि किसी शब्द के अंत में तव्य या अन्य की ध्वनि सुनाई दे, ये आपको मैंने जब प्रत्यय पढ़ाए थे साथियों, तब इसका मैंने आपको तीसरा नियम लिखाया था कि यदि किसी शब्द के अंदर में वे और ने ई की ध्वनि सुनाई दे, वे और ई की सुनी दे, वे और ई की ध्वनि सुनाई दे, तो वहां पर आपका ध्वनि क्या होगा साथियों? आपके ये प्रत्यय ना हो, कर्तव्य और अन्य प्रत्यय होगा। तो क्या हो जाएगा साथियों? पूज धन में है, क्या हो जाएगा साथियों? आपका बिल्कुल पूज्य धन में अन्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? आपका पूजनीय पूज्य धन में अन्य हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? आपका ये आता है ना, पूज्य धन में अन्य पूजनीय हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। तो 6 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। ये कह रहा है कि क्रमधारय समास नहीं है साथियों। पहली बात साथियों, जब क्रमधारय समास पूछ ही लिया है तो सारी बात कर लेते हैं। क्रमधारय समास की बात कर लेते हैं, तब तक आप उत्तर दीजिए साथियों। इसका दूसरा पद प्रधान होता है। ठीक है साथियों, इसके अंदर आप सभी को पता है कि विशेषण या विशेष युक्त शब्द आते हैं साथियों। ठीक है, उपमेय या उपमान आते हैं, उपमेय या उपमान आते हैं। क्या आते हैं साथियों? उपमेय या उपमान वाले शब्द आते हैं साथियों। तो ये तो आपको याद रखना ही रखना है साथियों। अब पूछ रहा है कि इसके अंदर आपके क्रमधारय समास का उदाहरण नहीं है, याद रख लेना। हाँ नहीं का उत्तर गलत कर दोगे। महात्मा, महान है जो आत्मा, यानी कि आत्मा की विशेषता बता रहा है कि जो महान है जो आत्मा, बिल्कुल सच्ची बात है कि महात्मा में आपका क्रमधारय समास होगा। काला सांप, यानी कि काला है जो सांप, सांप की विशेषता बताई जा रही है कि सांप कैसा है, काला है कि गोरा है कि सांवला है कि भूरा है कि कौन सा है, वो उसके बारे में बता रही है। तो काला है जो सांप। गजानन, गज है जिसके आनंद, अर्थात रूढ़ होके ये आपके किस में चला जाएगा साथियों? बहुवीर्य समास में चला जाएगा। तो राइट आंसर तो इसका सी हो जाएगा। लेकिन एक और बचा है कि नील कमल, नीला है जो कमल। तो क्या हो जाएगा साथियों? आपके कमल की विशेषता बताई जा रही है, कमल कैसा है? नीला। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? आपका सी हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है साथियों, क्लास को शेयर भी जरूर कर दीजिए साथियों, और फटाफट से साथियों आपको कमेंट पे कमेंट करके आपका उत्तर आना चाहिए साथियों। बात करते हैं कि नीति निपुण शब्द का सही समास विग्रह क्या होगा साथियों? नीति निपुण, नीति में निपुण, क्या हो जाएगा साथियों? आपके नीति में निपुण हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके
करण तत्पुरुष समास। तो कौन सा ऑप्शन साथियों इसके अंदर आपके राइट है? नीति में निपुण। तो 8 का साथियों आपका ए आंसर इसका राइट हो जाएगा। नीति का निपुण नहीं होगा, नीति से निपुण नहीं होगा, नीति के लिए, ये के लिए संप्रदान में आता है, से आपके साधन या माध्यम के बोध कराता है साथियों, ये आपका संबंध में आता है। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। बात करते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की। स्त्री का पर्यायवाची नहीं है साथियों। याद रख लेना साथियों, आपको 15-20 पर्यायवाची तो ऐसे हैं साथियों जो बार बार पेपर में पूछे जाते हैं, वो तो आपको याद रखने चाहिए साथियों। ये पूछ रहा है कि नहीं है। तरुणी, प्रदमा, ललाम और ललना। साथियों आप सभी को पता है कि ललाम, ललाम तो इसका नहीं होता, तरुणी होता है, पद्मा होता है, शायद ये प्रदमा नहीं साथियों, आपके पद्मा है ना, तो ये आपके पद्मा है। ठीक है, और ललाम और ललना। तो आपका जो नो है साथियों, नो का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? आपका सी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ललाम हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये कह रहा है कि इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है साथियों, ध्यान रख लेना। ये कुछ मैं आपको कल एक इंडेक्स बना के दूंगा साथियों, उसके आपको पर्यायवाची याद कर लेने हैं। ठीक है साथियों, ये कह रहा है कि इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। ए ऑप्शन आपका मधुआ, धुरंधर, सुरपति, अमरपति। सुरपति, अमरपति ये भी पढ़ा हुआ साथियों, मधुआ भी पढ़ा है, लेकिन आपके धुरंधर खिलाड़ी ये नहीं होगा साथियों। क्या नहीं होगा? इंद्र का नहीं होगा। सुरपति होता है, अमरपति होता है, मधुआ होता है, लेकिन धुरंधर नहीं होता है। ठीक है, तो राइट आंसर 10 का तो भी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए साथियों। आपका विलोम शब्द से पूछा गया है कि विस्तीर्ण, विस्तीर्ण शब्द का सही विलोम क्या है साथियों? विस्तीर्ण जो शब्द है साथियों, इसका सही विलोम बताइए साथियों। आपका उत्कीर्ण, संकीर्ण, अनुत्तीर्ण और विकीर्ण। ठीक है साथियों, विलोम शब्द बताना साथियों आपको विस्तीर्ण का। बिल्कुल बिल्कुल, विस्तीर्ण, संकीर्ण। 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 11 का राइट आंसर बी हो जाएगा। बिल्कुल सभी साथी राइट आंसर दे रहे हैं, इसी तरह अपना आकलन करते रहना साथियों। बिल्कुल धुआंधार तरीके से आपको टेस्ट देना साथियों। बिल्कुल 25 में से 25 तो किसी के भी गलत ना होने चाहिए साथियों। ठीक है साथियों, तो आपका 11 का तो साथियों आपका भी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये कह रहा है कि साथियों की उत्तर देखिए साथियों, मैं आपको एक क्वेश्चन तो साथियों आपका इसका उत्तर तो आप दीजिए साथियों, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ साथियों। ये होता है ईशान होता है, ये होता है वायु होता है, ये आपका नैऋत्य होता है, ये होता है साथियों आपका आग्नेय होता है, ये पूर्व दिशा होती है, ये पश्चिम होती है, ये उत्तर होता है। मैं लिख ही देता हूँ ना, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। देखिए साथियों, अब अपने को पूछ रहा है कि उत्तर व पूर्व के मध्य के, ये रहा उत्तर, ये रहा पूर्व, ये रहा ईशान। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ईशान हो जाएगा। देखिए साथियों, मैं किसी के लिए आज स्क्रीनशॉट के लिए नहीं बोला, लेकिन इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों। हर एग्जाम में ये पूछा जाता है, क्योंकि ये दिशाओं के नाम है। ईशान, वायव्य, नैऋत्य और आग्नेय, ये चारों दिशाएं साथियों, इनका नाम है साथियों। और एक दिन मैंने आपको पहले बताया था साथियों कि हाथ की जो उंगलियां होती है साथियों, जैसे अनामिका, तर्जनी, मध्यमिका, अंगुष्ठ, ये सारे के सारे नाम आपको याद होने चाहिए साथियों। ऐसे क्वेश्चन है साथियों आपको औरों से अलग करेंगे, यानी कि ये आपको कंपटीशन से बिल्कुल बाहर भी कर सकते हैं और इसको अंदर खींच के भी लेके आ सकते हैं साथियों। तो याद रख लेना, इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा साथियों? आपका ए हो जाएगा। 12 का राइट आंसर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों कि वह स्त्री जिसका पति दूर प्रदेश से आने वाला हो, यानी कि साथियों ध्यान रख लेना, आने वाला हो। और याद रख लेना साथियों, इसका पहला ही ऑप्शन दे रहेगा मैंने आगत पति का। जो साथी आगत पति का दे रहे हो वो 100% ही गलत है। ठीक है साथियों, प्रोसित पति का, यानी कि वह पति जिसका प्रदेश में पति चला गया उसके लिए आता प्रस्यव पति का। बिल्कुल इसका राइट आंसर तो सी हो जाएगा साथियों। और ये जो साथियों ये कि प्रदेश में ही निवास कर लिया हो, अगमस्यत पति का, ये मी नहीं है साथियों, यहाँ पर मैं है ना, अगम, अगमस्ययत, सयत है ना, पति का, यानी कि जो पति विदेश में रहता है साथियों उसके लिए ये शब्द प्रयोग किया जाता है। और ये आता है साथियों आपका 13 का डी आंसर। ठीक है साथियों, 13 का तो डी आंसर। तो इसका जो भाई स्त्री जिसका पति दूर देश से आने वाला हो, तो ये तो साथियों इसका हो जाएगा साथियों प्रतिपति का, यानी कि जो पति प्रदेश में निवास कर गया साथियों उसके लिए आता प्रवत्स्य पति का। ठीक है, प्रवत्स्य पति का। तो इसका तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा ना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। अंश और अंश, साथियों मैंने एक दिन पहले बताया साथियों, अगर जुड़े रहोगे साथियों तो किसी का हिस्सा बनोगे, और अलग रहोगे साथियों तो इससे ध्यान रख लेना हिस्सा बन जाओगे। ध्यान रख लेना, अलग रहोगे साथियों। देखिए साथियों, जहाँ पर से जुड़ा हुआ, यानी कि जहाँ पर से जुड़ा हुआ साथियों, तो वहाँ पर कंधे, कंधे तो अपने साथियों जुड़े हुए होते हैं, तो कंधे का मतलब तो क्या हो जाएगा साथियों? अंश हो जाएगा। याद करने का तरीका बता रहा हूँ साथियों, बाकी घुमा फिरा कर मैं तीनों ऑप्शन में आपको उलझा देता, लेकिन मेरा मकसद यही है साथियों कि 25 क्वेश्चन बटा आपको 25 तो सही होने साथियों। लेकिन ये क्वेश्चन अगर आपके पेपर में हूबहू मिले तो इनमें से आपको फायदा हो साथियों। बस यही आपका टाइम वेस्ट और मेरा टाइम वेस्ट का कोई औचित्य निकलना चाहिए साथियों। ये कह रहा है साथियों जो अंश साथियों आपके अलग है उसका क्या हो जाता है साथियों? आपके हिस्सा हो जाता। तो राइट आंसर तो आपका डी हो जाएगा साथियों। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों, क्योंकि पटवार 2011 में आपके पूछा हुआ क्वेश्चन है।
पटवार 2011 में साथियों आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। मेल और मेल का सही अर्थभेद बताइए साथियों। ध्यान रख लेना, ये मेल और मेल। ए ऑप्शन आपका गंदगी, एकता। बी ऑप्शन एकता गंदगी। सी ऑप्शन आपका स्वभाव आदत। डी ऑप्शन आपका मेला कुचेला। ध्यान रख लेना, जो सिंपल मेल होता है साथियों वो तो होता है आपकी एकता। क्या होती है साथियों आपकी एकता होती है। क्या होती है साथियों तो मेल, यानी कि हमारा मेल हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं कहते कि हमारा मेल हो जाएगा तो अच्छी बात है, तो वो मेल का मतलब एकता होता है। ठीक, ध्यान रख लेना, अगर मेरे मेल जम जाए, मेल जमने का मतलब कितनी गंदगी है, तो किसके रिलेटिव आ जाएगा साथियों आपके गंदगी से रिलेटिव हो जाएगा। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा साथियों आपका बी हो जाएगा। कौन सा राइट आंसर हो जाएगा साथियों 15 का बी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस क्रम में तत्सम शब्द नहीं है, यानी कि संस्कृत का शब्द नहीं है साथियों। साथियों मैंने आपको कुछ नियम लिखाए थे साथियों, जैसे कि मैंने गहना शब्द तत्सम होता, ये तत्सम होता, ये का जो होता था, वह तत्सम होता, वह का ब हो जाता। ठीक है साथियों। अनुसार युक्त तत्सम होता, चंद्र बिंदु ये वाला। ठीक है साथियों। फिर मैंने आपको जैसे लिखाया था एक ट तत्सम होता था, एक अट्टा हो जाता, यानी कि ऐसे मैंने आपको कुछ नियम लिखाए थे साथियों, उसके माध्यम से भी आप इसको कर सकते हो। तत्सम शब्द नहीं पूछ रहा, याद रख लेना। गोटक उष्ट मक्षिका छत्री, ध्यान रख लेना साथियों। ट तत्सम शब्द होता तो सात बात सही बात है। ट तत्सम शब्द होता, मक्षिका ख, ये स है ना साथियों, स का देखो एक शब्द लिखा था मैं, अक्ष अक्ष त्र, ये और आपका श्र होता सकत्र। ठीक है साथियों, त्र का त हो जाता, ज का ज हो जाता, श्र का आपका स हो जाता। ठीक है, ये चीज मैं आपको लिखाता हूँ। तो स भी आपका क्या तत्सम शब्द, लेकिन आपका छत्री, छत्री क्या हो जाएगा साथियों आपका तद्भव शब्द हो जाएगा। तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये कुछ नियम है साथियों, इससे आप कंप्लीट कर सकते हो साथियों। जैसे मैंने अभी इस शब्द से इसको अलग कर दिया साथियों, और साथियों में टप शब्द से तीनों को अलग कर दिया, इसको कर दिया, इसको कर दिया, तो ये आपका डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात कर लेते हैं अगले, इनमें से कौन सा तत्सम शब्द है, यानी कि आपको बताना कि इनमें से कौन सा तत्सम शब्द है। इनमें से कौन सा तत्सम शब्द है। सूरज, सावन, रुक्ष, बिच्छू। देखिए साथियों, अभी जस्ट आपको मैंने बताया कि ये जो च होता है शब्द, अक्षत्रज्ञ, अक्षत्रज्ञ। ठीक है साथियों, ये जो शब्द होता है साथियों, ये जो शब्द है, ये आपका कौन सा होता है साथियों आपका तत्सम शब्द होता है। तो 17 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा साथियों आपका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों आपके रुक्ष। रुक्ष का मतलब क्या होता है साथियों, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, ये पता नहीं क्या चल गया है। बिल्कुल, इसका तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ साथियों। अगला क्वेश्चन कहता है कि देखिए साथियों, ये आपको वाक्य में पूछ कर क्या पूछ रहा है, संज्ञा पूछ रहा है। ठीक है साथियों, लेकिन बहुत ही सरल क्वेश्चन है। तुम्हें धोखा नहीं देना चाहिए साथियों। बिल्कुल अच्छी बात है साथियों, किसी को भी धोखा नहीं देना चाहिए साथियों, किसी को भी धोखा नहीं देना चाहिए साथियों। ये पूछ रहा है कि धोखा संज्ञा क्या है साथियों, किसी को तुम्हें धोखा नहीं देना चाहिए साथियों। धोखा तो क्या है साथियों आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा है क्या, नो बिल्कुल नहीं है। धोखा जातिवाचक संज्ञा है क्या, नहीं। धोखा समुदाय में दिया जाता है क्या, नहीं दिया जाता है। धोखा तो एक भाव है साथियों, धोखा दिया, प्रेम किया, प्यार किया, स्नेह किया, ठीक है साथियों, इशारा किया, ये सारे के सारे क्या है भाव है। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा लाडलो आपका ए हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये कह रहा है कि किस क्रम में गुणवाचक विशेषण है साथियों। वे संज्ञा शब्द जो किसी वाक्य में रंग, रूप, अवस्था, गंध, स्पर्श आदि का बोध कराते साथियों, वो आपके गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। क्या कहलाते साथियों, आपके गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। तो इसका तो राइट आंसर कौन हो जाएगा भैया, बताइए जल्दी से। बच्चों की त्वचा मुलायम होती साथियों, अच्छी बात है, होनी भी चाहिए साथियों। उसने 5 मीटर कपड़ा खरीदा, उसने 5 मीटर कपड़ा खरीदा। उसके पास 4 पुस्तकें हैं, कितनी पुस्तकें हैं, 4 पुस्तकें हैं। उस वृक्ष को मत काटो, उस वृक्ष को मत काटो, ये तो सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा साथियों, ये तो हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। उसके पास 4, ये आपके संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। उसने 5 मीटर कपड़ा था, ये आपके परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा साथियों। तो एक ही बचा साथियों आपका गुणवाचक विशेषण, तो इसका राइट आंसर आपका 19 का ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, 19 का ए हो जाएगा। देख साथियों यहाँ पर संख्या मीटर बता रहा है, यानी कि नाम माप तोल, तो इसमें आ जाएगा। उसके पास 4 पुस्तकें हैं, तो ये संख्या का बोध कराया, तो संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। तो साथियों आपका 19 का तो ए हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। भाववाच्य का प्रयोग हुआ है। भाववाच्य का प्रयोग हुआ साथियों, यानी कि भाववाच्य में एक ही बात बता देता हूँ साथियों कि नहीं का बोध हो साथियों। ठीक है, कर्ता क्रम गौण होता है, कर्ता और क्रम क्या होता है साथियों आपके गौण होता है। क्या होता है लाडलो आपके
गौण होता है। ठीक है साथियों, ए ऑप्शन आपके पुलिस से अपराधी नहीं पकड़े गए। क्या नहीं पकड़े गए? अपराधी नहीं पकड़े गए। लड़के से कविता नहीं लिखी जाती। क्या नहीं लिखी जाती? कविता नहीं लिखी जाती। क्या नहीं पकड़े जाते? अपराधी नहीं पकड़े जाते। बुढ़ापे में ठीक से चला नहीं जाता। क्या नहीं जाता? चला नहीं जाता। ठीक है सर, वह उस पुस्तक नहीं पढ़ी जाती। उससे पुस्तक नहीं पढ़ी जाती। ठीक है साथियों, यहाँ पर थोड़ी टाइप मिस्टेक है ना, उससे पुस्तक नहीं पढ़ी जाती। साथियों, किसमें नहीं का बोध हो रहा है? साथियों बिल्कुल बिल्कुल, जिसके अंदर आपके अकर्म, याद रख लेना, इसके अंदर आपके अकर्मक क्रिया भी आती है, तो अब भी आप निकाल सकते हो साथियों। और मैंने आपको अकर्मक क्रिया की ट्रिक बता रखी साथियों, क्या और कौन के माध्यम से आप अकर्मक क्रिया का पहचान कर सकते हो। देखिए साथियों, इसका तो राइट आंसर जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताइए साथियों। देखिए साथियों, मैंने ये चीज़ लिखाई थी, बुढ़ापे में चला नहीं जाता, उससे बैठा नहीं जाता, यानी कि सर्दियों में खूब गर्मियों में खूब नहाया जाता है, सर्दियों में नहाया नहीं जाता साथियों। ठीक है, राधा से रोया नहीं जाता, बच्चे से सोया नहीं जाता है। ये सारे मैंने आपको लिखाई, तो 20 का सी आंसर हो जाएगा। बट चलते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। ये कह रहा है कि इनमें से किस विकल्प में सभी जो शब्द है साथियों वो आपको स्त्रीलिंग का बोध करवाएंगे। यानी कि साथियों, आलू होता है, बालू होती है, लेकिन हाथी भाई साहब तो होते हैं, तो ये तो हो जाएगा आपका पुल्लिंग हो जाएगा। ठीक है साथियों, देखो भलाई करनी चाहिए, और हवाई होती है ईसाई। हवाई नहीं साथियों, यहाँ पर मैंने हलवाई लिख के भेजा था उसको, लेकिन पता नहीं उसका दिमाग की। देख साथियों, ये कह रहा है कि भलाई होती है, हलवाई होता है, तो ये पुल्लिंग हो जाएगी साथियों। ईसाई होते हैं। ठीक है साथियों, ये इमली तो साथियों आपको होती है, चांदी होती है, लौकी होती है। ठीक है साथियों, साथी होता है। अरे यार क्या हो रहा है यार आज पूरे दिन। ठीक है साथियों, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल साथियों, आपके 2 बार मिस्टेक हो चुकी है साथियों, लेकिन आज क्या मेरा तबीयत भी खराब है साथियों, तो इसलिए पेन का इधर उधर चल रहा है, तो साथियों वो सीधा कैंसिल वाले बटन पे हो जाता है। निम्न में से संप्रदान कारक का प्रयोग होता है। संप्रदान का मतलब होता है साथियों आपके के लिए भी होता है, और मैंने उस दिन बताया था साथियों कि को भी होता है। क्या होता है? जहाँ पर स्थायी दान दिया जाता है, जहाँ पर दान दिया जा रहा है साथियों, वहीं पर आपका संप्रदान होगा। मेरा घर स्टेशन से दूर है, स्टेशन से दूर है यानी कि अलग बता रहा है, तो साथियों इसमें तो ये अपादान का हो जाएगा। राम घर पर सो रहा है, कहाँ पर सो रहा है साथियों? राम घर पर सो रहा था, ये अधिकरण तत्पुरुष समास का हो जाएगा साथियों। ठीक है, रजनी ने निर्धनों को कंबल दिए, तो गरीबों को कंबल दे रही तो वापस नहीं लेगी, तो साथियों आपका सी हो जाएगा। निसार खेलता है, कौन खेलता है? तो ये करता हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। इनमें से किस शब्द में वर्तनी सही है? सही वाला बताना साथियों। महत्वाकांक्षा, महत्वाकांक्षा ये भी सही है साथियों, महत्वाकांक्षा। ठीक है साथियों, त्योहार, त्योहार तो आपको ऐसे लिखना। ठीक है साथियों, भस्मीभूत ये तो सही है, और वाष्प साथियों इसके अंदर आपके 2 गलत, 2 सही है 2 गलत है, तो ये आपका बोनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाष्प जो शब्द है साथियों ऐसे लिखा जाता है, वाष्प। ठीक है, ये महत्वाकांक्षा, महत्वाकांक्षा, कांक्षा, इच्छा। ठीक है साथियों, तो बात करते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की। ये कह रहा है कि शुद्ध वाक्य बताइए साथियों। वाक्य कौन सा शुद्ध है साथियों, ये आपको बताना है। शुद्ध वाक्य को बताना साथियों कि वह सब भले लोग हैं। ये ऑप्शन आपका, वह सब भले लोग हैं। भीड़ में 4 जयपुर के व्यक्ति भी थे, भीड़ में 4 जयपुर के व्यक्ति भी थे। मनुष्य ईश्वर का उत्कृष्टतम कृति है। ठीक है साथियों, वह सारे गुप्त रहस्य प्रकट कर देगा, वह सारे गुप्त रहस्य प्रकट कर देगा। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा साथियों? मनुष्य ईश्वर की उत्कृष्टतम कृति है, तो राइट आंसर आपका 24 का तो सी हो जाएगा। वह सब भले लोग हैं। ठीक है, गलत हो जाएगा। देखिए साथियों, अपनी पगड़ी अपने हाथ, लोकोक्ति का मोहरे का मतलब क्या होता है साथियों? बहुत ही सरल है साथियों, अपनी पगड़ी अपने हाथ, इसका मतलब क्या होता है साथियों? लोकोक्ति का सही अर्थ बताना साथियों कि अपनी पगड़ी अपने हाथ का मतलब क्या हो जाएगा? यानी कि अपनी पगड़ी अपने हाथ, यानी कि अपना सम्मान बचाना, अपने हाथ में होना, अपनी पगड़ी स्वयं संभालना, अपनी पगड़ी स्वयं संभालना, अपनी पगड़ी स्वयं पहनना। ठीक है साथियों, पहनना, संभालना, अपनी पगड़ी अपने हाथ सुरक्षित रखना, तो ये भी इसका नहीं होगा, तो ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। देखिए साथियों, अब बताओ साथियों आप कमेंट करके कि 25/25 किस बहन भाई के सही हुए साथियों। और मिलते हैं एक नई प्रश्नोत्तरी के साथ, तब तक के लिए सभी को राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और एक प्यारा सा कमेंट करना कि आपको ये प्रश्नोत्तरी कैसी लगी साथियों। मिलते हैं एक नई प्रश्नोत्तरी के साथ, तब तक के लिए सभी को राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा और शुभ रात्रि।